हेलो दोस्तों, मैं हूं मेहर आलम और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो लेक्चर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ स्पेशल। हम आपको आज बताएंगे एक मोबाइल स्टैंड के बारे में। मोबाइल के स्टैंड के बारे में बताने से पहले हम ये बता दें, ताकि मैं ये मोबाइल स्टैंड की वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ। छोटी सी कहानी है। मैं ऑनलाइन क्लास लेता था तो मुझे मोबाइल रखने में दिक्कत होती थी और मैं मोबाइल सही लोकेशन पर सेट नहीं कर पाता था। साथ ही साथ में मोबाइल से स्टडी करने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी कि मोबाइल को मैं सही लोकेशन पर नहीं रख पाता था। तो मुझे कुछ ऐसे स्टैंड की ज़रूरत थी जो मोबाइल को सही लोकेशन पर रख सके और मैं अपने मोबाइल को सही लोकेशन पर रख करके स्टडी कर सकूं और साथ ही साथ में मैं अपनी ऑनलाइन क्लास आसानी के साथ ले सकूं। जिस तरह का मुझे स्टैंड चाहिए था उस तरह का स्टैंड मैंने मार्केट में तलाश किया, मुझे नहीं मिल पाया। काफी दिक्कत और परेशानियां उठाने के बावजूद भी मुझे वो स्टैंड नहीं मिल पाया जिस तरह का मुझे चाहिए था। फिर माइंड में एक आइडिया सूझा कि क्यों ना मैं अपने इस मोबाइल को, अपने मोबाइल स्टैंड को अपने ही वर्कशॉप में बनाऊं। तो मैंने इरादा किया अपने वर्कशॉप में मोबाइल स्टैंड बनाने का और मैं उसमें कामयाब रहा और मैंने एक मोबाइल स्टैंड बना दिया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मोबाइल स्टैंड खूबसूरत है, कैसा है, ये आप देख करके बताएंगे या आप खुद अपने दिल में इरादा करेंगे कि मोबाइल स्टैंड कैसा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो शूट करके आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि आप में से भी बहुत सारे लोगों को पसंद आ जाए तो आप अपने होममेड या अपने वर्कशॉप में उस मोबाइल स्टैंड को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको अपने मोबाइल स्टैंड के बारे में। देखिए, हम दिखाने जा रहे हैं आपको मोबाइल स्टैंड। ये मोबाइल स्टैंड है। देखिए, ये मोबाइल स्टैंड है। इसी को हमने वर्कशॉप में बनाया और इसी के लिए हम काफी परेशान हुए। आखिर में ये मोबाइल स्टैंड हमें नहीं मिल पाया, तो हमने इस मोबाइल स्टैंड को अपने ही वर्कशॉप में बनाया। आज हम इसके बारे में बताएंगे कि मोबाइल स्टैंड किस तरह से हमने बनाया और किस मटेरियल का इसमें हमने यूज किया है। तो सबसे पहले इस मोबाइल स्टैंड के बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये मोबाइल स्टैंड कैसे वर्क करता है, इसको हमें कैसे यूज करना है। देखिए, ये मैंने मोबाइल स्टैंड के अंदर भी दो स्टैंड बनाए हुए हैं। ये दो स्टैंड बनाए हुए हैं ताकि यहाँ मैं मोबाइल को रख सकूं। साथ ही साथ में इसमें मैंने दो जोड़े स्टैंड बनाए हैं। एक जोड़ा स्टैंड ये और दूसरा इसके पीछे एक जोड़ा स्टैंड ये मैंने बनाया हुआ है, ताकि मैं अपने इस मोबाइल स्टैंड को दोनों तरफ से यूज कर सकूं। तो चलिए इसमें मोबाइल हम रख करके आपको दिखाते हैं किस तरह से हम अपने मोबाइल को इसमें रख सकते हैं। देखिए, मोबाइल हमारे पास में है। इस मोबाइल को हम आसानी के साथ अपने मोबाइल को हम वर्टिकल भी रख सकते हैं अपने मोबाइल को और हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। हम वर्टिकल भी रख सकते हैं। इस वक्त ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है और अब ये वर्टिकल रखा हुआ है। हम किसी भी डायरेक्शन में इसको रख सकते हैं, यहाँ पर आसानी के साथ रख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्पेस हमने दिया है। ये 45 का एंगल हमने यहाँ पर दिया है
ताकि मोबाइल को अगर जरूरत पड़े तो हम पीछे की तरफ भी रख सकें। और ये मोबाइल एकदम वर्टिकल हो गया है। अब ये थोड़े से एंगल में हो गया है, देखिए यहाँ पर स्पेस है, तो ये यहाँ पर स्पेस की वजह से इस मोबाइल को हम आगे पीछे करके रख सकते हैं। साथ ही साथ में अब हम जाते हैं इस मोबाइल स्टैंड के पीछे। तो मोबाइल स्टैंड के पीछे भी हम गए तो यहाँ पर भी हमने 2 स्टैंड बनाए हुए हैं। यहाँ भी आसानी के साथ हम इस मोबाइल को रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस वक्त ये वर्टिकल रखा हुआ है, हम इसको हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। ये इस वक्त हमारा हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। अब इस पर मोबाइल रखकर इसे हम अपने मोबाइल को सही लोकेशन पर, सही डायरेक्शन में हम रख देंगे, अपनी टेबल पर या चेयर पर, कहीं भी जहां आपको अच्छा लगे वहां पर आप रख करके मोबाइल से स्टडी कर सकते हैं या मोबाइल से ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। ये मोबाइल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बनाया है तो मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगा, मेरे लिए फायदेमंद है और मैं इसका कंटिन्यूअसली यूज कर रहा हूँ। जब से मैंने इसको बनाया है तब से मुझे बहुत आसानी हो गई और मैं अपने मोबाइल को इस पर रखकर आसानी के साथ स्टडी कर पाता हूँ। और एक बात और कि जब मोबाइल हमारे हाथ में होता है तो सही वीडियो हम नहीं देख पाते हैं, हाथ हिलता है और जूमिंग ठीक तरह से नहीं हो पाती है, जिससे स्टूडेंट्स को हमारे प्रॉब्लम होती है और उन्हें जो हम दिखाना चाहते हैं वो ठीक तरह से दिख नहीं पाता है। तो इस पर हम सही दिशा में लोकेशन इसको दे देंगे, सही लोकेट इसको कर देंगे और आसानी के साथ हम अपना वीडियो चालू कर देंगे, तो जो हम दिखाना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट वही देख पाएंगे। और दूसरी बात इससे फायदा ये है कि इस मोबाइल स्टैंड को हम अपनी आंखों से कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर हम रखेंगे, मतलब अंदाज से इतना 25 सेंटीमीटर दूर इतना रखेंगे ताकि हमारी आंखों पर इसकी लाइट का कोई असर ना पड़े, ज्यादा असर ना पड़े, इसलिए हम इसको कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे। और अगर मोबाइल हाथ में होता है तो हम कम से कम यहाँ मोबाइल पकड़ते हैं, ऐसे चलाते तो ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस नहीं हुआ, जबकि डॉक्टर लोगों के हिसाब से कम 25 सेंटीमीटर दूर हमारा मोबाइल, हमारे हाथ में भी और कहीं भी 25 सेंटीमीटर दूर हमारा मोबाइल होना चाहिए। ओके, ये हमारा स्टैंड है। अब कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल हमने इस तरह रखा ऐसे और ये टेबल पे रखा हुआ है, तो इसकी सही लोकेशन हमें नजर नहीं आती, तो हम क्या कर सकते हैं, इस मोबाइल स्टैंड को इन पीछे वाले स्टैंड के सहारे हम पीछे झुका के भी ऐसे रख सकते हैं, इस तरह से। अभी तो हम ये हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं इस मोबाइल को बेस से, हम इसके बेस को उठाकर पीछे वाले टेपर के सहारे इस तरह से भी अपने मोबाइल को रख सकते हैं और ऐसे करके हमारे आंखों पर और स्टडी करने के लिए बहुत आसान हो जाए। यही हमारा मोबाइल स्टैंड है। पीछे हमने ये पैड लगा रखे हैं, 4 पैड लगा रखे हैं, इनको लेग पैड भी बोल सकते हैं। और ये हमने इसलिए लगाए हैं, ये गद्दीदार है इसलिए लगाए हैं ताकि हम किसी टेबल पे इसको रखें तो ये फिसलन पैदा ना करे, बल्कि इसमें फ्रिक्शन पैदा हो जाए और ये इधर उधर हिले डुले नहीं। ओके, अब इस पर अगर आप चाहें तो टैबलेट भी रख सकते हैं। टैबलेट भी आराम से हमारी इस पर आ जाएगी। टैबलेट के लिए भी ये आसान है, टैबलेट को रख करके हम इस पर स्टडी कर सकते हैं, इसको आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस मोबाइल स्टैंड को हमने बनाया कैसे। तो देखिए, मोबाइल स्टैंड को हमने बनाया है, बोर्ड पर डिनोट कर दिया है किस तरह से हमने अपने मोबाइल स्टैंड को बनाया था, ये पूरी डिटेल हमने अपने बोर्ड पर डिनोट कर दी है। इसको हम सीक्वेंस भी कह सकते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है बनाने से पहले उसकी सारी कैलकुलेशन, उसका फिगर और किस तरह से उसे बनाना है, क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी होगी, कौन कौन से टूल का उसमें यूज होगा, ये सब हम किसी एक जगह पर नोट कर देते हैं, उसको कहते हैं सीक्वेंस।
तो चलिए हम अपने इस मोबाइल स्टैंड का सीक्वेंस देखते हैं। देखिए, आप सबसे पहले तो ये जान लें कि इस मोबाइल स्टैंड को बनाने के लिए आपको कौन से मेटल की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी मेटल ले लेना, जैसे माइल्ड स्टील की सीट ले लेनी है, और स्टेनलेस स्टील, यहाँ देखिए कॉर्नर पर मेटल्स हमने लिखे हुए हैं, माइल्ड स्टील की सीट आप ले सकते हैं, साथ में स्टेनलेस स्टील की सीट आप ले सकते हैं, और एल्यूमिनियम भी आप ले सकते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी सीट लेकर के अपना मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं, जो आपको आसानी के साथ मिल जाए, जो सस्ता पड़े, आप उससे मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। अगर किसी के पास नया खरीदने तक के लिए पैसा नहीं है, तो वो किसी कबाड़े की दुकान पे चला जाए और एल्यूमिनियम एसएस प्लेट या स्टेनलेस स्टील की कोई भी प्लेट या धातु चादर उसको मिल जाएगी। आप उसको ला करके अपने वर्कशॉप में या घर पर, अगर आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, तो आप इस मोबाइल स्टैंड को आसानी के साथ बना सकते हैं। ये तो हमने बता ही दिया, एम में हमने बता दिया है। टू मेक ए मोबाइल स्टैंड, ये मोबाइल है, हो सकता है हमारे बल्ब की लाइट यहाँ पर पड़ रही है, ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम बता देते हैं। टू मेक ए मोबाइल स्टैंड इन योर वर्कशॉप, आप मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं अपने वर्कशॉप में, यानी कि अपने वर्कशॉप में आप मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है डायमेंशन। डायमेंशन में हमें कितनी कितनी डायमेंशन इसकी रखनी है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। डायमेंशन हम अपने हिसाब से नहीं ले सकते। डायमेंशन जो हमें लेनी होगी वो अपने मोबाइल के हिसाब से लेनी होगी। हमें ऐसी डायमेंशन लेनी है, इसको इस तरह से कैलकुलेट करना है ताकि हम कोई भी मोबाइल रखें इस स्टैंड पर, तो ऐसा ना हो कि छोटा मोबाइल गिर जाए। तो हमें इसको इस तरह से बनाना है ताकि इससे मोबाइल भी ना गिर सके, और दूसरा इसको इस तरह से बनाना है कि ये पीछे जो ये चार्जिंग वाला सिस्टम है, अगर हम इस पे यहाँ पे रखे हुए हैं, तो यहाँ से नीचे से चार्जर की पिन को आसानी के साथ इसमें फिट कर सके, इस तरह का हमें इसे बनाना है। देखिए, मोबाइल स्टैंड में आपको थोड़ा सा पीछे से आप दिखा देते हैं। मोबाइल स्टैंड में आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि ये दोनों स्टैंड है, ये दो स्टैंड है इसके मोबाइल को रखने के लिए। तो इसको हमने सीट से ही काट कर, डायरेक्टली हमने यहाँ पे सीट से काट करके हमने क्या किया है, इसको यहीं से मोड़ दिया है, बेंड कर दिया है। बीच वाला जो होल आपको दिखाई दे रहा है, ये वो दोनों तरफ से ऊपर नीचे रेडियस बनी हुई है, और इसमें से हमने मेटल को काट करके ब्लैंक होल बना दिया है। अब इस ब्लैंक होल को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है, बाय द वे हमारा मोबाइल या हमारी हेडफोन की प्लग इसमें लगी हुई है, तो हेडफोन की प्लग को हम यहाँ से पीछे से, या चार्जर की पिन को यहाँ से पीछे से निकाल करके हम अपने बोर्ड तक ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड तक ले जा सकते हैं। इसलिए हमने ये पीछे एक बड़ा स्लॉट बनाया है। ओके, अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। तो देखिए, हम मोबाइल ले लेते हैं। अभी ये मोबाइल हमने ले लिया है, एमआई का सबसे छोटा मोबाइल है, एमआई का सबसे छोटा मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी लंबाई अगर मैं माप रहा हूं तो 135 mm लंबा है। कितना है? 135 mm लंबा है। इसकी चौड़ाई में देख लेता हूं, तो इसकी चौड़ाई 60 mm चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 60 mm चौड़ाई है। तो मान लीजिए कि एक मोबाइल हम यहाँ पर बना देते हैं, ये टेम्पोररी एक मोबाइल के जैसा बॉक्स बना देते हैं। इस मोबाइल की जो हाइट है वो 135 है, और इसकी चौड़ाई है 60 mm। 60 mm। अब मैं इसकी मोटाई की बात करूं तो मोबाइल हमारा कितना मोटा है, मोबाइल की मोटाई भी हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं।
ये मोबाइल की मोटाई कितनी है देख लेते हैं। मोबाइल की मोटाई, मोबाइल की मोटाई सिर्फ और सिर्फ 7 mm है। 7 mm है इस मोबाइल की। जबकि जबकि एंड्रॉयड मेरे पास Redmi Note 8 है, और Redmi Note 8 मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम चौड़ाई, मैक्सिमम मोटाई उस Redmi Note 8 मोबाइल की है। तो Redmi Note 8 की हम आपको एक फिगर बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए Redmi Note 8, Redmi Note 8, तो Redmi Note 8 मेरे मोबाइल की जो लंबाई है वो 150 mm है। 150 mm है, और इसकी जो चौड़ाई है मेरे मोबाइल की, 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं इसकी चौड़ाई को, अंदाजन हम चेक कर लेते हैं। 90, इसकी चौड़ाई कितनी है हमारे Redmi Note 8 की? 90 mm। अब इसकी मैं मोटाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम बना देते हैं। मोबाइल की मोटाई हम 10 mm मान करके चल रहे हैं। ये हमने दो मोबाइल के आपको दिखा दिए हैं, सबसे छोटा मोबाइल और सबसे बड़ा मोबाइल। ये दोनों ही मोबाइल हमारे इस स्टैंड में फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने, अब हम डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन की हम बात करते हैं तो डायमेंशन हमें कैसे लेनी होगी? सबसे पहले हमें देखना है कि हमें अपने मोबाइल स्टैंड की लेंथ को कितना लेना है, लंबाई को कितना लेना है। ये इसकी बेस वाली लेंथ है, कितनी लेनी है? तो इसकी बेस वाली जो लेंथ हमने ली है वो 100 mm ली है, ये 100 mm ली है। साथ में इसकी हाइट, इस मोबाइल की हाइट हमने कितनी लेनी है? 110 mm लेनी है। अब याद रखिए 110 mm हमें क्यों लेनी है? 110 mm हमें इसलिए लेनी है कि हमारा मोबाइल अगर इस यहाँ पर रखा हुआ है तो चार्जर की जो ये पिन है, चार्जर की ये पिन है, यहाँ पर हम लगाए तो ये चार्जर की पिन आसानी के साथ यहाँ फिट हो जाए। इतना ऊंचा हमें इसे रखना है। तो आप अगर बनाएंगे तो अपने मोबाइल के ऊंचाई के और पिन के हिसाब से उसको बनाइएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये डेप्थ है। डेप्थ किसकी है? मोबाइल की डेप्थ है ये। फिर यहाँ से हाइट लेकर गए हम कितनी? 110 mm, और इसकी डेप्थ को हमने कितना लिया है? इसकी डेप्थ को हमने लिया है 90 mm। चूंकि हमारी डेप्थ, इसकी गहराई जो है 90 mm है, और ये मोबाइल भी हमारा कितना है? 90 mm ही है। तो आप इसको 90 भी ले सकते हैं और आप इसको कम भी ले सकते हैं। बस आप याद रखिएगा कि ये मोबाइल अगर इस पर रखें तो ये मोबाइल जो है पीछे की तरफ गिरना नहीं चाहिए। कम से कम इसकी हाफ बॉडी, मोबाइल की हाफ बॉडी तक के लिए इसकी हमें डेप्थ को रखना होगा ताकि हम मोबाइल को आसानी के साथ रख सकें। उसके बाद में हम इसकी थिक की बात कर रहे हैं। थिक, हमें थिक कितनी लेनी है? तो देखिए हमें थिक यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये थिक है, ये 15 mm हमें लेनी है। थिक कौन सी वाली? थिक की मैं बात कर रहा हूँ, इस थिक की बात कर रहा हूँ। 15 mm मैंने इसलिए ली है, 15 mm हमने इसलिए ली है ताकि मोबाइल को आगे पीछे, मोबाइल को इस तरह से आगे पीछे किया जा सके, इस तरह से मोबाइल को आगे पीछे करके रखा जा सके, इसलिए हमने थोड़ा स्पेस लिया है 15 mm का। और पीछे भी हमने लगभग 10 से 12 mm का स्पेस लिया है। साथ में ये जो सपोर्ट दिख रही है 5 mm की, यहाँ पर हमने सपोर्ट 5 mm की ली है। ये सपोर्ट 5 mm की ली है। सपोर्ट कौन सी? ये जो सपोर्ट ऊपर की तरफ उठी हुई है, ये ऊपर की तरफ उठी हुई है, ये ऊपर की तरफ सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये मोबाइल बाय द वे हमारा रखा हुआ है तो फिसल के इधर गिरे नहीं, इसलिए मोबाइल की जो सपोर्ट है मोबाइल के आगे की तरफ गिरने से रोकता है। पीछे भी देखिए, पीछे भी ये सपोर्ट हमने लगा रखी है, ये सपोर्ट हमने लगा रखी है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी सपोर्ट की हाइट सिर्फ आपको उतनी ही लेनी है जितने में आपकी टच इसमें अंदर ना फिट हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें टच करने में प्रॉब्लम हो जाए, उससे बचने के लिए हमें इसे कम से कम रखना है, ताकि मोबाइल अगर हम रख ले, ये जैसे मोबाइल हमने रखा हुआ है, ये मोबाइल हमने रखा हुआ है तो यहाँ पर टच करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन सपोर्ट को हमें इतना ही ऊंचा रखना है, ठीक है। अब रही बात, यहाँ पर देखिए ए और बी बैंड, ए और बी बैंड, यहाँ पर देखिएगा ए बैंड ये है, बी बैंड ये है, और यहाँ पर सी बैंड ये है। हमें इसका बैंड कितना लेना है? बैंड का मतलब है झुकाव, झुकाव का मतलब है कोण। हमें इसका कोण कितना लेना है? तो कोण देखिए मैंने तो रखा है 45 डिग्री। यहां से ये जो झुकाव है ये 45 डिग्री मैंने रखा हुआ है, लगभग 45 डिग्री है, 45 डिग्री मैंने रखा हुआ है। और साथ में ये भी झुकाव जो है मैंने कितना रखा हुआ है? 45 डिग्री रखा हुआ है। आप 45 डिग्री से इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप बनाना चाहें इसको बना सकते हैं। सी बैंड में 10 से 20 mm का, देखिए सी बैंड में 10 से 20 mm का हमने लिया है। ये थोड़ा सा उठा करके हमने बनाया है ताकि मोबाइल पे जो फोर्स लगेगा, मोबाइल पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। तो मोबाइल के लिए हमें इस स्टैंड को थोड़ा सा आगे की तरफ से उठा हुआ बनाना है, थोड़ा सा इसको एंगल देकर बनाना है ताकि मोबाइल का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस तरफ लगे, जिससे मोबाइल ना गिर पाए। तो ये हमारा फिगर बनाया हुआ है। देखिए हमने यहाँ पर इसकी लेंथ ले ली, लेंथ लेने के बाद इसको 45 डिग्री पर झुका दिया, झुकाने के बाद फिर 45 डिग्री ये झुकाया, और मोबाइल रखने के लिए यहाँ पर ये 10 से 20 डिग्री का हमने यहाँ पर भी झुकाव दे दिया, और 15 mm की इसकी चौड़ाई को रखा है ताकि मोबाइल को हम आसानी के साथ आगे पीछे करके एडजस्ट कर सके। अब रही बात इसमें कौन कौन से टूल यूज होंगे जिनसे हम इसको मोड़ेंगे, क्योंकि मोड़ना इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं मोड़ पाएंगे तो मोबाइल स्टैंड कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसके लिए हम आपको नोट करवा देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें स्टील रूल की जरूरत होगी, स्टील रूल के साथ साथ में हमें ट्राई स्क्वायर की जरूरत होगी, जिसे गुनिया कहते हैं। गुनिया के साथ साथ हमें डिवाइडर की भी जरूरत हो सकती है, डिवाइडर के साथ साथ हमें जेनी कैलिपर की जरूरत होगी, जो स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए, ये स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें जेनी कैलिपर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में हमें पंच चाहिए। पंच हमें इसलिए चाहिए कि इसको जिस जगह से हमें मोड़ना है, जिस जगह से हमें काटना है, वहां पर हमें पंच करना होगा ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए, और जिस जगह से हमें बैंड या कटिंग क्रिया करनी है सिर्फ हम वहीं से बैंड और कटिंग क्रिया करें। तो इसलिए पंचिंग करना मस्ट है, पंचिंग करना आपको जरूरी होगा। पंचिंग के लिए आपको हैमर चाहिए, हैमर के साथ साथ में आपको हैमर चाहिए, और इस सीट को काट करके निकालने के लिए आपको चाहिए हैक्सो। इसको काटने के लिए, कटिंग करने के लिए, या हम कह सकते हैं टेक्निकली तौर पर हैक्सोइंग करने के लिए हमें हैक्सो की जरूरत हो सकती है। हैक्सो भी हमारे पास होना चाहिए। और अगर किसी के पास हैंड ग्राइंडर है तो सबसे अच्छी बात, हैंड ग्राइंडर इसके लिए होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हमें फाइलों की जरूरत होगी, फाइल जो घिसने का काम करेंगी, जो फाइलिंग करने का काम करेंगी। अगर किसी के पास ग्राइंडर है, हैंड ग्राइंडर है, तो हैंड ग्राइंडर से वो इसको फिनिशिंग कर सकता है, और किसी के पास हैंड ग्राइंडर नहीं है तो वो फाइल से ही अपने से फिनिशिंग मोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद में जब हम पंचिंग कर चुकेंगे, इसको राइट एंगल मिला चुकेंगे,
राइट एंगल मिलाने के बाद में अब बात आती है इसको कट करने की। तो जहां पर भी स्लॉट बनाना है, मान लीजिए कि हमको यहाँ कई जगह इसको काटना है, ये यहाँ भी हमें काटना होगा, यहाँ से कटिंग क्रिया करनी होगी, ये भी कटिंग क्रिया हमें करनी होगी, ये भी कटिंग क्रिया हमें करनी होगी। उसके बाद में ये भी कटिंग क्रिया हमें करनी होगी यहाँ से भी। तो हमें कई जगह से कट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक सीट हमने आपको दे रखी है जिससे हमने इस स्टैंड को बनाया हुआ है। तो हमने क्या किया है, पहले लेंथ नीचे की तरफ से हम यहाँ पर लोकेशन दे देते हैं, नीचे की तरफ से हम इसको बेंड करना स्टार्ट करेंगे और फाइनली यहां जा करके यहां तक हम इसको बेंड करेंगे। तो बेंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये जो हमारा बेस दिखाई दे रहा है, बेस हमारा कितना है, 100 mm है, यानी कि ये 100 mm लेंथ है। ठीक है, तो 100 mm हमारा क्या हो गया, इसको हम यहाँ पर बेस नाम दे देते हैं, ब्रैकेट में ये बेस हो गया। बेस के ऊपर जैसे हम चलेंगे तो ये बैंड करके जो ऊपर की तरफ हम लेकर गए कि हाइट है 110 mm और इधर कहाँ हाइट है, ये है। ठीक है, 110 mm ये हाइट है और इस 110 mm हाइट को यहाँ पर हमने रखा है इस तरह से, ये हाइट हमने रखा हुआ है। और देखिए इसी दूसरी वाली हाइट में, इसी दूसरे स्टेप में ही हमें ये तीनों चीजें काटनी है। अब ये तीनों चीजें कैसे काटेंगे हम, देखिए इसको हम पहले मिटा देते हैं यहाँ से। हमें सबसे पहले तो ये बीच वाला होल इस सीट के बीचों बीच बनाना है। मान लीजिए कि ये हमने बीचों बीच बना देते हैं अभी। ये हमने बीचों बीच एक होल बना दिया है, टेम्पोररी हम बना रहे हैं। और साथ में यहाँ पर हमें कट करना होगा इसको, जितनी भी इसकी डायमेंशन है इतना ही कट करना होगा, यहाँ भी हमें इतना ही कट करना होगा। ये हमने बना दिया है, ये दूसरा हिस्सा। अब दूसरा हिस्से को हम पंचिंग कर लेंगे, पंचिंग करने के बाद यहाँ इसको फाइनल कर लेंगे, इसको बैंड कर लेंगे, निकाल करके इसको बैंड कर लेंगे। बैंड करने के बाद इसको हम फाइल से फाइलिंग कर लेंगे। जिस तरह से कुल मिला के इनको काट करके हमें निकाल लेना है। तीसरा जो हमारे पास बचा है, ये डेप्थ बची। तो डेप्थ हमारी कौन सी है, ये डेप्थ है। अब इस टोटल डेप्थ में, इसमें ये जो डेप्थ ऑफ मोबाइल है, डेप्थ ऑफ मोबाइल और साथ में ये थिक और ये जो सपोर्ट है, इस सब को हमें काट करके निकालना है। तो टोटल हमें कितना काटना होगा, देखिए हम यहां से इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं और ये भी हमने मिटा दिया, ये इसे खाली कर लिया। अब हमें इसे बैंड कितना करना है, ये अंदर से काटना कितना है। तो अंदर से काटने के लिए देखिए हमने ये क्या किया है, यहाँ पर ये कितना है 90 mm, तो 90 की हाफ तक हमने इसको काटा है। ठीक है, यानी कि 45 mm तक इसको कट किया है। तो 45 mm मान लीजिए, 45 mm इसको कट किया है और बाकी तो ये इनको टोटल कट किया है। ये देखिए, ये जो हमारी थिक है और ये हमारी सपोर्ट है, इसको तो टोटल कट किया है, लेकिन हमने इस वाले हिस्से को भी 45 mm गहराई तक हमने कट किया है। चलो 45 mm तक हम कट कर लेते हैं। 45 mm तक हमने अब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमने काट करके यहाँ पर निकाल दिया, हमने क्रॉस का निशान लगा दिया है, ये भी काट करके निकाल दिया है। काट करके इसको बेंड कर दिया है, काट करके निकाल के भी इसको बेंड कर दिया है, लेकिन इसको फाइनली काट करके हमने निकाल दिया है और इसमें से भी हमने बेंड कर दिया है। ठीक है, इसको हमने काट दिया है। फाइनल करने के बाद जहां जहां से हमें कटिंग करना था, पहले हमने वहां से कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद अब हमने पहले स्टेप से, यहां से पहला एरो है, पहले से हम बेंड करेंगे,
बैंड आप एनेबल पे बैंड कर सकते हैं, या और भी स्ट्रैक्स वगैरह होती हैं जो सीट मेटल में यूज होती हैं, आप स्ट्रैक्स वगैरह से भी इसको बैंड कर सकते हैं। कुल मिला के जहां भी आपको जो सहूलत होगी, आपको जो फैसिलिटी होगी, आप उसके हिसाब से इसको बैंड करेंगे। फिर साथ में इसको हम बैंड करेंगे, और बैंड करने के बाद, ये टोटल बैंड करने के बाद फिर हमें फिनिशिंग देंगे, और इसके एंगल को चेक कर लेंगे हम। इसके एंगल को हम चेक करने के बाद, फिनिशिंग करने के बाद में ये फाइनल हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद में हम इस पर पेंट वगैरह करके हम इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट में हमने देखिए ये गद्दीदार पैड लगाए हुए हैं, ये गद्दीदार पैड लगाए हुए हैं ताकि हम मोबाइल अगर रखें तो मोबाइल पर स्क्रैच ना हो और फ्रिक्शन बना रहे। तो ये पूरा मोबाइल स्टैंड का प्रोसेस था। अगर अभी मेरी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। लेकिन आपने हमें बताना जरूर है, कहीं भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप जरूर पूछिए। तो आज का ये वीडियो था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। गुड डे। थैंक यू एवरी ऑल ऑफ यू।